अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई सांप कर्ज चुकाने आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर वही सांप मंदिर के दरवाजे पर सिर झुकाकर बैठ जाए, घंटियां अपने आप बजने लगे और पुजारी के हाथ से दिया गिर जाए, तो आज की कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी अखबार में नहीं छपी। लेकिन जिस गांव में यह हुआ, वहां आज भी लोग रात में पीपल के पास अकेले नहीं जाते। कहानी है एक मां के कर्ज की और उस सांप की जिसने उसे चुकाने की कसम खाई। सरसपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। चारों ओर खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर, बुद्धि मां का मंदिर। मंदिर इतना पुराना था कि उसके पत्थरों पर समय की दरारें दिखती थी। गांव में कहा जाता था, यहां मां से कुछ भी मांगो, लेकिन झूठ मत बोलो। एक और बात मशहूर थी, मां उधार देती है मगर भूलती नहीं। कमला इसी गांव की थी। पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे। घर के नाम पर एक झोपड़ी, टूटी छत और एक बीमार बेटा। बेटे का नाम था मोहन, उम्र सिर्फ 10 साल। कमला दूसरों के खेतों में दिन रात काम करती थी, हाथों में छाले, पैरों में दरारें, पर चेहरे पर शिकायत नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ मोहन था। एक रात मोहन को तेज बुखार आया, फिर खून की उल्टियां, फिर बेहोशी। गांव का वैद्य बोला, इसे शहर ले जाओ, नहीं तो सुबह नहीं बचेगा। कमला के पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। उसने साहूकार के आगे हाथ जोड़े। साहूकार हंसा, बिना जमानत, विधवा हो, कुछ नहीं मिलेगा। उस रात कमला ने पहली बार भगवान से सवाल किया। आधी रात, अंधेरा, सन्नाटा। कमला नंगे पांव बुद्धि मां के मंदिर पहुंची। मंदिर बंद था, लेकिन उसने जमीन पर सिर रखकर कहा, मां, अगर आज मेरा बेटा बच गया तो मेरी जिंदगी आपकी। उसकी नजर दान पात्र पर पड़ी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसने दान पात्र खोला। मां, ये चोरी नहीं है, उधार है। मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों में एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखें खुली। उसने सब देखा, कमला का डर, उसकी मजबूरी, उसका वादा। नाग ने सिर उठाया। उसकी जीभ फुफकारी नहीं, बल्कि जैसे उसने किसी शपथ को सुन लिया हो। कमला शहर पहुंची। इलाज हुआ, मोहन बच गया। डॉक्टर बोले ये केस तो हाथ से निकल चुका था। गांव में ढोल बजे, सब बोले बुद्धि मां का चमत्कार। लेकिन कमला जानती थी, ये चमत्कार नहीं, कर्ज था। 3 साल बाद एक रात कमला ने सपना देखा। पीपल के नीचे वही काला नाग मां की मूर्ति के सामने फन फैलाए खड़ा, और आवाज, कर्ज लिया है, लौटाना होगा। कमला डर के मारे जाग गई। अगली अमावस्या की रात अचानक घंटी बजने लगी। कोई इंसान नहीं, कोई हवा नहीं। पुजारी दौड़ा। मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल काला नाग सिर झुकाए बैठा था। गांव इकट्ठा हो गया। कोई चिल्लाया, मारो इसे। बुजुर्ग बोले, नहीं, ये मां का भेजा है। नाग धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। उसने दान पात्र को छुआ, फिर पीछे हट गया। किसी को काटा नहीं, किसी को डसा नहीं, लेकिन हर कोई कांप रहा था। नाग की नजर भीड़ में खड़ी कमला पर पड़ी। वो सीधे उसके सामने आया। कमला रो पड़ी, मां, मुझसे पूरा कर्ज नहीं चुक पाया। नाग ने फन झुका दिया। उसी पल मंदिर में तेज रोशनी हुई और नाग के फन से कुछ चमकता हुआ दान पात्र में गिरा। गांव वालों की सांस अटक गई। क्या था वो? नाग क्यों आया था? क्या सच में वो कर्ज चुकाने आया है?
मंदिर के अंदर कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी रुक गई हो। नाग के फन से जो चीज दान पात्र में गिरी थी वो चांदनी में चमक रही थी। पुजारी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो सोने का सिक्का था, पुराना, भारी, और उस पर उकेरा था नाग का चिन्ह। पूरे गांव की आंखें फैल गई। ये तो पुराने जमाने का है। इतना शुद्ध सोना आजकल मिलता ही नहीं। कमला वही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग बोले, ये देव संकेत है। कुछ चिल्लाए, ये अपशकुन है, सांप को मार दो। एक नौजवान लाठी उठाकर आगे बढ़ा। उसी पल नाग ने पहली बार जोर से फुफकार मारी। दिए बुझ गए। घंटी अपने आप बजने लगी। बुजुर्ग चीख पड़े, रुको, ये साधारण जीव नहीं है। उस रात के बाद नाग हर रात आने लगा। हमेशा एक ही समय, रात 12:07। हर बार मंदिर आता, मां के सामने सिर झुकाता, दान पात्र में कुछ रखता और चला जाता। 3 रातों में दान पात्र में जमा हो गए सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े, और एक रात एक पुरानी तांबे की मोहर। गांव में चर्चा फैल गई, ये किसी पुराने कर्ज का हिसाब है। चौथी सुबह कमला खुद मंदिर आई। उसने सबके सामने रोते हुए सच बताया। बेटे की बीमारी, आधी रात का मंदिर, दान पात्र से लिया गया पैसा और मां से किया गया वादा। पूरे गांव का सिर झुक गया। पुजारी ने कहा, कमला ने चोरी नहीं की, उसने उधार लिया था। उसी तुम दिन इस मंदिर के गांव प्रबंध में रईस एक हो। साधु आया। तुम्हारी शक्ति सफेद और दाढ़ी, बुद्धि इस मान को तीखी पक्की आंखें। बनाती है। उसने मंदिर देखा और कहा, ये नागराज है, बहुत पुराने तपस्वी। साधु ने बताया, जिस रात कमला ने उधार लिया उसी रात ये नाग यहां तप कर रहे थे। इन्होंने मां से वचन लिया था, जो मजबूरी में उधार ले उसका कर्ज मैं चुकाऊंगा। गांव सन्न रह गया। साधु ने चेतावनी दी, चौथी अमावस्या की रात सब तय हो जाएगा। उस रात या तो कर्ज पूरा होगा या कोई बड़ा बलिदान होगा। उस रात पूरे गांव में कोई सोया नहीं। रात 12 बजे अचानक तेज हवा, मंदिर के पट खुल गए। घंटियां जोर जोर से बजने लगी। नाग आया, पहले से भी बड़ा, आंखों में अजीब शांति। वो सीधे मां की मूर्ति के सामने गया। नाग ने मुंह खोला। एक आखिरी चीज दान पात्र में गिरी, शुद्ध सोने की छोटी मूर्ति। साधु ने कहा, अब कर्ज पूरा हो गया। नाग ने फन फैलाया। मां की मूर्ति के सामने गहरी नम्रता से झुका। अचानक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई, नाग हिला नहीं। वो वही पत्थर की मूर्ति बन चुका था। कमला फूट फूट कर रोने लगी। पूरे गांव की आंखें नम थी। आज भी सरसपुर में मंदिर के पीछे वो नागशिला मौजूद है। लोग वहां दीप जलाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे दिल से कर्ज ले और लौटाने की नीयत रखे, मां उसकी ईस्त बचा लेती है। मोहन बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, आज वही बुद्धि मां का पुजारी है। कमला हर सुबह नागशिला के सामने पानी चढ़ाती है। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी वो भरोसे का होता है। और जब भरोसा टूटता नहीं तो भगवान, इंसान नहीं, सांप भेज देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है। तुम इस मंदिर के प्रबंध रईस